श्री परमात्मने नमः। महापुण्य फल प्रदान करने वाला माघ मास प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ मित्रों, 7 जनवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 तक माघ मास रहेगा। आइए जानते हैं पवित्र माघ मास का महात्म्य। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्र मास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। माघ मास में हर जल गंगा जल माना जाता है। माघ मास का प्रातः स्नान असमर्थ को सामर्थ्य, निर्धन को धन, बीमार को आरोग्य, पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। ऐसा महापुण्य प्रदान करने वाला माघ मास आरंभ हो चुका है। 6 जनवरी से 5 फरवरी तक यह 1 महीना माघ मास रहेगा। आइए हम जानते हैं विस्तार पूर्वक माघ मास के महात्म्य को। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। प्रीतय वासुदेवस्य सर्व पापानुतय माघ स्नानं प्रकुर्वतः स्वर्ग लाभाय मानवः। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए। यह संभव ना हो सके तो माघ महात्म्य अवश्य सुने। अतः इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए। यह संभव ना हो सके तो माघ महात्म्य अवश्य सुने। अतः इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। माघ मास का प्रत्येक दिन ही पर्व है। जी हाँ, हर दिन माघ मास में कुछ विशेष ही बात रहती है, विशेष पूजा रहती है, विशेष नाम रहता है। इसलिए तो माघ मास को पुण्य कमाने वाला मास कहा जाता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है और तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमा अष्टमी आदि व्रत प्रारंभ होते हैं। माघ शुक्ल चतुर्थी को उमा चतुर्थी भी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी को व्रत का अनुष्ठान होता है। माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया था। अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान कर तिलों को ही खाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। माघ मास में प्रयागराज संगम तट पर कल्पवास करने का भी विधान है। साथ ही माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदगण माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माघ मास में
कुछ विशेष उपाय अवश्य करें। सनातन धर्म में यूँ तो हर मास का अपना विशेष स्थान है, लेकिन माघ मास विशेष पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस महीने के किए गए पुण्य कार्यों का फल हमेशा कई जन्मों तक मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ 11वां महीना है और पोष के बाद इस महीने का प्रारंभ होता है। शुरू हो चुका माघ मास के बारे में पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जरूरतमंद की मदद करता है और ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। प्राचीन पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम रास्ता माघ मास के पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान करना है। साथ ही इस मास में जीवन को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त देने के लिए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से मानसिक शांति भी मिलती है। आइए जानते हैं पुराणों में बताए गए माघ मास में किए जाने वाले उपायों के बारे में। माघ मास में प्रतिदिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है और नारायण का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से हमारे अंदर के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और इससे भाग्य की भी वृद्धि होती है। और माघ मास में नियमित गीता जी का पाठ करने से समझने की शक्ति में भी वृद्धि होने लगती है। माघ मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु जी को तिल अर्पित करें। इस महीने में तिल से भगवान की पूजा और तिल बोलने मात्र से पाप का प्रभाव तिल तिल कर क्षय होने लगता है। नियमित तिल खाने और जल में तिल डालकर स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में हर रोज भगवान विष्णु और तुलसी जी की नियमित पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही श्री हरि की कृपा से घर में सुख शांति भी बनी रहती है। दुनिया का सबसे पुण्यदायी काम है दूसरों की मदद करना। जी हाँ मित्रों, माघ मास में गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र का दान करना भी बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। तो हो सके माघ मास में हम औरों के चेहरों पर मुस्कान लाएं, उन्हें खुशी बांटें। माघ मास में गंगा स्नान का भी बड़ा विशेष महत्व है। यथासंभव हो सके तो माँ गंगा की गोद में जाकर उनसे प्रार्थना करें, हे माँ, हे जगत कल्याणी, सबका मंगल करना, सबका भला करना और सबको सद्बुद्धि देना। हे पवित्र पावनी गंगा मैया, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे। इस माघ मास में हो सके तो गंगा स्नान का भी पुण्य फल हम प्राप्त करें। माघ मास में एक विशेष चीज़ का सेवन करने से आप अवश्य बचें और वह है मूली का सेवन। जी हाँ, मूली का सेवन करने से बचना चाहिए माघ मास में। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मूली का प्रयोग इस मास में मदिरा के सेवन की तरह माना गया है। इसलिए इस मास में मूली का उपयोग ना तो देव और ना ही पितृ कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। इस मास में केवल और केवल भगवान नाम जप करें और इस माघ मास में पवित्र कार्यों के लिए तिल का प्रयोग अवश्य करें। तिल का दान करना, तिल से स्नान करना, तिल से हवन करना और तिल का सेवन करना इत्यादि कई प्रकार से यह शुभकारी और लाभकारी बताया गया है। आइए हम अपने इस माघ मास के महात्म्य को अधिक से अधिक जनों तक पहुँचाएं। आइए हम सभी इस माघ मास को अत्यधिक पुण्यशाली बनाएं। भगवान नाम जप का आश्रय ले, दान करें, स्नान करें और प्रभु के चरणों में यह विनती करें कि हे प्रभु, सबका मंगल हो, सबका भला हो
और सबको सद्बुद्धि दे। सभी अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल। देखते रहिए YouTube चैनल प्रभु की प्रीति।